हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय अयूब सर क्लासेस में। और आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। इसी के लिए हम लोग जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 76 पेपर्स जो हुए थे उनका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको नई नई चीज़ें और नई नई तकनीक मिलेगी सीखने के लिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी में जो है मैथ्स कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर के? 40 क्वेश्चन के। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखिए फ्रेंड, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को टारगेट करके बना रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम है फरवरी में। और ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 76 शिफ्ट हैं जो पहले आ चुकी है। तो हम उनको टारगेट करके बना रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि इजी पढ़ा रहे हैं। बस ये है कि हम इजी वे में पढ़ाएंगे ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए, है ना। तो अगर आपको सीजीएल या प्री या मेंस की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम उसका भी बैच बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो हम एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें सरल और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत सोचना कि सरल पढ़ा रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 पैसे हो जाएगी जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए, यहाँ पर उसने कहा है कि ब्याज कैसे संयोजित होना है? अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक की बात होती है, अर्धवार्षिक की बात होती है तो अर्धवार्षिक में दर जो है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है और जो समय है वो दुगना होता है। तो देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो दर दी है, दर कितनी दी है? 10% दी है। तो 10% का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 5%। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास उसने बोला है कि 926.10। देखिए, यहाँ पर दशमलव थी तो हमने अपॉन में कितना लिख दिया? 100। 2 संख्या के बाद दशमलव थी इसलिए अपॉन में कितना लिखा हमने? 100। और मूल राशि कितनी है आपके पास? 800 रुपये। देखिए, बराबर में ये होता है 1 प्लस में दर। यहाँ पे क्या रखते हैं? दर। और अपॉन में कितना हो गया? 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए 0 से 0 क्या हो चुका है? कैंसिल। और डिवाइड किया हमने। अच्छा देखिए, और डिवाइड तो हो नहीं रहा है तो इसको क्या लिखा? 9261 अपॉन में कितना हो गया? ये 8000 होगा यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना? 10। देखिए, 20 एकम 20 और एक कितना हो गया? 21 बटे में कितना? 20। देखिए, जब हम इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो बताइए 20 के ऊपर हम ऐसी कौन सी पावर लगाए कि हमारे पास कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो अब हमें पता है 20 के ऊपर कितने की पावर लगा देंगे हम? 3 की। क्यों? क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया? 8। उसी तरीके से 20 एकम 20, 20 दूनी कितना? 400 और 400 इंटू 20 तो कितना हुआ हमारे पास? 8000। तो 3 की पावर हो गई। तो आपके पास जो टाइम आया है वो कितना आया है? 3 वर्ष। कितना आया है? 3 वर्ष। लेकिन बात किसकी हो रही है? अर्धवार्षिक की बात हो रही है। तो अर्धवार्षिक में समय क्या हो जाएगा? आधा। जब समय हाफ हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष, यही हमारा आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ब्याज के मूल्य में 25% वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद सकती है। 5 का बढ़ा हुआ मूल्य होगा। तो जो भी बढ़ा हुआ मूल्य है उसके लिए क्या किया जाता है? आपको पता है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए, उसमें लिखा है कि 25%। ये 25%। तो ये जो 25% है तो 25 अपॉन में कितना लिख दिया हमने? 100। उसके बाद बोल रहा है वो एक महिला यहाँ पे आता है रुपए। एक महिला 200 रुपये में अपॉन में कम या ज़्यादा, है ना। 200 रुपये में क्या बोला है उसने? 5 केजी चीनी। देखिए, एक वस्तु की मूल्य में 25% वृद्धि होने से 25% वृद्धि होने से 25 बटे कितना? 100। तो कोई महिला 200 रुपये में कितना? 5 केजी चीनी कम खरीद सकती है। तो 5 का बढ़ा हुआ मूल्य ये आ गया आपके पास। 00 से 00 क्या हो चुका है? कैंसिल। 5 एकम 5, 5 25। तो 5 इंटू में 2, 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये हमारा आंसर था।
देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्लब में 90 महिलाएं सदस्य और 60 पुरुष हैं। देखिए यहाँ एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं, ये महिला है, और कितनी है महिला? 90। और दूसरा क्या बोला है उसने? पुरुष। पुरुष कितना है? 60। देखिए महिलाओं का औसत वजन कितना है? 35 kg, 35 वर्ष महिलाओं की औसत आयु दी है यहाँ पे। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 0, 9 पन्ना 45 की 5, हासिल का कितना है? 4, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 4 कितना हुआ? 31। देखिए आगे क्या कहा है उसने? तथा पुरुष की आयु कितनी है? 45। क्या हुआ ये? 0, 6 पंजे 30, बचा 3 है ना, 6 चौके 24, 25 26 27। अब क्वेश्चन में कहा है पूरे क्लब की औसत आयु। पूरा क्लब, देखो पूरे क्लब में महिलाएं कितनी हैं? 90 और पुरुष कितने हैं? 60। तो देखिए ये 0, 90 और 60 कितना हुआ? 150। जब हमने इसको ऐड किया तो 0, 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 2 5 कैंसिल हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा 2, 3 नाम 27। इसका आंसर आ गया हमारे पास 39 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया है मशीन ए और बी क्रमशः 9 और 12 घंटे में। मशीन कौन सी? ए कितना? 9 घंटे में, और मशीन जो बी है वो कितने घंटे में? 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है। तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? एक साथ काम की वैल्यू निकालना है। जब एक साथ काम की बात हो रही है तो 9 और 12 इसका एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36। देखिए 9 का भाग जब 36 में देंगे कितनी बार गया? 4 बार। और 12 का भाग जब 36 में देंगे कितनी बार गया? 3। तो देखो जितना ये वर्क कर रहे हैं उतनी ही यूनिट का उत्पादन भी करना है, 1100 यूनिट का उत्पादन करना है। तो देखिए यहाँ पे अब बताइए 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 36/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360। हमें पता है इसका। देखिए फ्रेंड, अब जब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? औसत दूरी निकालना है। क्या निकालना है हमें? औसत दूरी निकालना है। जब औसत दूरी निकालना है हमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये कितना हो गया? 240 प्लस में 360 प्लस में 450, इन सबको जोड़ देंगे और समय से भाग दे देंगे। एक समय कितना दिया है हमारे पास? 6 घंटा। दूसरा समय कितना दिया है हमारे पास? 8 घंटा। तीसरा समय कितना दिया है हमारे पास? 6 घंटा। इन सभी समय को जोड़ते हैं हम तो कितना हुआ? 0, 6 और 4 10 और 5 15 की 5, हासिल का 1, 4 और 4 8 और 2 10 की 0। देखिए यहाँ पे 10 50 आया इन सभी को जोड़ने पर। जब इन सभी को हमने जोड़ा तो 10 50 आया है, और समय को जोड़ते हैं 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1। अब 2 का भाग 1 में जा नहीं रहा इसलिए दशमलव, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारे पास? 52.5। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है 1 रुपए में 20 बटन। 1 रुपए में 20, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रुपए अपॉन में वस्तु इंटू में 100 प्लस में लाभ या माइनस होगा तो क्या होगी? हानि, इक्वल्स टू में रुपए अपॉन में वस्तु इंटू में 100 प्लस में लाभ माइनस में हानि। ये फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन का। देखिए अब हमारे पास क्या दिया है? कोई व्यक्ति 1 रुपए में कितनी बटन खरीद रहा है? 20 बटन खरीद रहा है। और जब खरीद रहा है तो मतलब क्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य के लिए हम कितना लेते हैं? सिर्फ 100 सपोज करते हैं, इक्वल्स टू में वो बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ मतलब कितना? 125। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए?
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 25 चौके और 25 पंजे, 5 एकम 5 और 5 चौके कितना 20। अब हमें पता है ये कितना हो गया 1 और अपॉन में कितना आ गया 4 चौको 16। तो हमें पता है 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, हमें 16 वस्तु बेचनी पड़ेगी। इसका आंसर है 16। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वृत्तपृष्ठ। बेलन का वृत्तपृष्ठ, ये जो बेलन है, बेलन का वृत्तपृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH। देखिए हमें बेलन का वृत्तपृष्ठ कितना दिया है 110 दिया हुआ है। आगे 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। हमें यहाँ पर R की वैल्यू निकालना है और H दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार डिवाइड हुआ। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब क्या बचा हमारे पास, अब हम मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो कितना हुआ हमारे पास, ये कितना हुआ 5, 2 दूनी कितना 4, अपॉन में कितना 4, बराबर में कितना R। यही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका व्यास निकालना है। जब व्यास निकालना है, ये तो R है, तो हमें पता है D बराबर में 2R होता है। तो ये कितना होगा 2 इंटू में R की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा इसलिए दशमलव, और 2 पंजे कितना 10। इसका आंसर आ गया हमारे पास 2.5 और ये ऑप्शन नंबर है 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपये में खरीदा। 46,875 रुपये में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से ह्रास हो रहा है, मतलब मूल्य में कमी हो रही है। 8% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है। जब 8% की कमी हो रही है तो कितना होगा ये 92 अपॉन में कितना 100। अब देखिए हमें समय कितना दिया है, हमें समय दिया है कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। तो ये हमारे पास 92 अपॉन में 100, ये 1 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और ये कितना हो गया हमारे पास 3 वर्ष के लिए। अब आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। जब ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 36,501। ये रहेगा इसका आंसर और ऑप्शन नंबर रहेगा फर्स्ट। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। क्या दिया हुआ है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल 70 है, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए। द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल, मतलब ये किसका दूसरे का और किसका तीसरे का गुणनफल, यही कहा है उसने। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 3.5x है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ 70 बराबर में 35 अपॉन में कितना 10, दशमलव हटा दी तो अपॉन में कितना लिखा हमने 10, और इनटू में क्या किया हमने यहाँ पे x। जब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 10। देखिए अब ये 2 का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है किसके साथ हो जाएगा 10 के साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी कितना 20। तो हम कह सकते हैं कि जो x है x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। किस किस से 36 और किससे 48 से पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। तो अब हमें पता है 36 और 48 से विभाज्य की बात हो रही है। जब 36 और 48 से विभाज्य की बात होती है तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे रूल देख लेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि जो इन दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। तो जब हमको ये देखना है तो अब हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 12 का है।
कितने का डिफरेंस है, 12 का है। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 3 का रूल भी अप्लाई हो जाए और 4 का रूल भी अप्लाई हो जाए। ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। दो जिसमें 3 और 4 दोनों का रूल अप्लाई हो जाए। 3 का रूल कहता है कि सभी संख्या को जोड़ने पर, सभी संख्या जोड़ने पर 3 से विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। और 4 का नियम ये कहता है अंतिम की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो, अंतिम की 2 डिजिट, अंतिम की 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास ये बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट 8928। देखिए यहाँ पर 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है। देखिए 8 और 8 कितना हो गया, 16 और 2 कितना हो गया, 18 और 9 कितना हो चुका है, 27। जब इनको हमने जोड़ा, जोड़ने पर 27 आया जो कि 3 से विभाजित है। अब देखिए 4 का रूल कहता है अंतिम 2 संख्या, जब इन दोनों को भाग दोगे अंतिम में कितना है, 28 ही है। जब हमने इसको भाग दिया 4 से तो 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8928। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास a प्लस बी बराबर दिया है 25 और दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 7। हमें a तथा b का मध्यानुपाती निकालना है। कौन सा अनुपाती निकालना है, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती बराबर होता है अंडर रूट में a इंटू में b। जब हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, जब इसको सॉल्व किया हमने जोड़ दिया इनको, जब जोड़ा तो ये क्या हो चुका है, कैंसिल। a और a कितना हो चुका है, 2a बराबर में 25 और 7 कितना हुआ हमारे पास, 32। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 इंचिंग 12। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 16। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 16। जब a की वैल्यू 16 आ चुकी है हमारे पास और हमें पता है a प्लस बी बराबर कितना है, 25। तो 16 में से जब 25 को माइनस करेंगे हम तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9। हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती होगा 16 इंटू में 9 और ये आ चुका है अंडर रूट में। अंडर रूट 16 को जब बाहर निकालोगे कितना होगा, ये 4। और अंडर रूट 9 को बाहर निकालोगे कितना हो गया, 3। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ चुका है हमारे पास, 4 तिया 12। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्याएं मान ली हमने, क्या है x और ये क्या है y। उसने कहा है दो संख्याओं के बीच के अंतर का मतलब x माइनस में y, उनके योग का 15% है। इनका योग x प्लस में y का कितना है, 15%। ये 15 और परसेंट की अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर तो जब 20 का गुणा x में करेंगे तो ये हो चुका है 20x माइनस में। जब 20 का गुणा y में करेंगे तो ये कितना हो गया, 20y बराबर में x प्लस y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हुआ 3x प्लस में 3y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x x को अलग करेंगे और y y को अलग करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास 20x माइनस में 3x बराबर में 3y। देखिए ये जो है माइनस का 20y है, पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 20y। देखिए जब 20 में से माइनस किया 3 को तो ये हो चुका है 17x बराबर में ये हो चुका है 23y। हमें x अपॉन में y की वैल्यू चाहिए। ये तो रहा 23 और 17 कहाँ आ गया इसके नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, 23 बटे में कितना, 17, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 2। देखिए अब हमारे पास कितना आ चुका है, x बराबर में 23 और y बराबर में कितना, 17। लेकिन उसने कहा है ऊपर कौन सी संख्या होना चाहिए, छोटी, और नीचे कौन सा होना चाहिए, बड़ी। तो छोटी संख्या कितनी है, 17, और बड़ी संख्या कितनी है, 23। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा 3।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। उसने पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर प्लस में एल। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे कितना 7, आर की वैल्यू कितनी दी है हमें 5। देखिए ये कितना है आर कितना है 5 और एल कितना है 16, 16 5 कितना हुआ 21। अब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इसको, 7 एकम 7 और 16 और 5 कितना हुआ 21, 7 एकम 7 7 3 21। जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूनी 10 हासिल करे, 5 दूनी 10 और 1 कितना हुआ 11 इंटू में कितना 3। जब इसको सॉल्व करोगे 0 3 एकम 3 3 एकम 3, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 330, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 4। देखिए अब हमारे पास पूछा है औसत चाल, तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। देखिए हमारे पास 3 दूरी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी कितनी है 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर। यहाँ से क्या निकल जाएगा समय, जब समय निकलेगा तो समय कितना आ गया तुम्हारे पास 12 घंटे। उसी तरीके से अगला जो दिया हुआ है हमारे पास 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 100 किलोमीटर की दूरी और ये दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका समय कितना आ गया हमारे पास 1 घंटा। अगला दिया हुआ है हमारे पास 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया 2 घंटे। देखिए हमारे पास जो दूरी दी हुई है, एक दूरी कितनी दी हुई है 600, दूसरी दूरी कितनी दी हुई है 100 और तीसरी दूरी कितनी दी हुई है 50। अब हम अपॉन में समय रखते हैं। देखिए पहला समय कितना आया हमारे पास 12 घंटे, दूसरा समय कितना आया हमारे पास 1 घंटा और तीसरा समय कितना आया हमारे पास 2 घंटे। तो अब हमने सभी दूरी को जोड़ लिया, तो ये कितना हुआ 600 और 100 कितना हुआ 700, 700 और 50 कितना 750। अपॉन में समय को जोड़ते हैं, 12 और 14 और 1 कितना हुआ 15। देखिए 15 एकम 15, 15 पाँचे 75, तो इसका जो आंसर आया है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी औसत चाल है वो है 50, कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमें डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 2% की 2 डिस्काउंट दिए, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। हमें पता है कि ये क्या होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इनटू में फर्स्ट बट्टा अपॉन में 100 इनटू में सेकंड बट्टा अपॉन में 100। तो हमें पता है अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 लाख रुपए दिया है। इसके बाद पहला बट्टा दिया है 20%, मतलब जब 20% का लिखोगे तो 80 अपॉन में कितना 100। दूसरा दिया है 10%, मतलब 90 बटे में कितना 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 00 से ये 00 कैंसिल, ये वाली 1 0 से ये वाली 1 0 और ये वाली 1 0 से ये वाली 1 0। जब हम 8 इंटू में 9 करेंगे तो 8 अटैया 64, 8 नाम 72। अब कितनी जीरो बची है हमारे पास 3, तो हमने ये 3 जीरो लगा दी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 72,000, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 2। देखिए अगला क्वेश्चन लाभ और हानि का दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या दिया है हमारे पास, कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है हमारे पास 800 रुपये, और बोल रहा है वो 1100 रुपये में बेच दी, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है हमारे पास 1100 रुपये। हमें पता है ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है।
हमने 800 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 1100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पर क्या निकलेगा, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर में होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य इनटू में 100। देखिए लाभ कितने का हो रहा है हमारे पास, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 300 रुपये का लाभ बटे में क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य कितना है आपके पास, क्रय मूल्य दिया है 800 और मल्टीप्लाई में कितना, 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 क्या हो चुकी है, कैंसिल। देखिए 2 चौके 8, 2 एकम 2 बचा है, 2 पंजे 10 और ये 0, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बचा है, 2 पंजे 10, 75/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा कितना 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा इसलिए दशमलव, और 2 पंजे कितना 10। तो इसका आंसर जो आ चुका है हमारे पास 37.5%। और यही क्या है हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 20,000। अभी देखा था हमने अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 20,000। तो फॉर्मूला क्या था, अंकित मूल्य इनटू में बट्टा। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, कितने में बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ये निकालना है आपको। बट्टा अपॉन में कितना होता है 100। अंकित मूल्य कितना है आपके पास 20,000। अच्छा डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पर 20%। तो 20% डिस्काउंट या 20% बट्टे को हम क्या लिखेंगे, 80 बटे में कितना 100 बराबर में ये होगा विक्रय मूल्य। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16। आंसर कितना आ गया हमारे पास 16,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 3। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने घंटे में, 50 घंटे में। बी प्लस सी मिलकर इसे, बी प्लस सी मिलकर इसे कितने में करते हैं 75 घंटे में। तीसरा देखिए आगे कहा है उसने, ए और सी मिलकर, ए प्लस में सी मिलकर इसे, ए प्लस में सी मिलकर इसे कितने घंटे में करते हैं 25 घंटे में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो देखिए हमारे पास कितना आया। जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ गया हमारे पास 300। कितना आ गया हमारे पास 300। जब 300 आया तो देखिए 50 का भाग 300 में कितनी बार गया, 6 बार। 0 से 0 कैंसिल, और 5 6 का 30। 75 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार चला गया। और 25 का भाग कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास 25 से कम 25 बचा कितना हमारे पास 5, 25 दूनी कितना 50, 12 बार गया। जब हम इन सबको जोड़ेंगे, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो जब हमने इनको जोड़ा तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 12 कितना हुआ 22। लेकिन ये पेयर में काम कर रहे हैं, ये पेयर में काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आया है वो आया है 300 बटे में कितना 11। और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 के ऊपर 305 की पावर प्लस में 303 को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 9 से। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें पता है हम इसको सम बना लें। इसको क्या लिख सकते हैं, 200 के ऊपर कितने की पावर 300 की पावर इनटू में 202 के ऊपर 5 की पावर। तो हमें पता है गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो 300 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 305। अब हमें पता है ये 2 के ऊपर 5 की पावर का मतलब कितना होता है 32, प्लस में कितना दिया है 303। जब इसको डिवाइड करना है 9 से तो 9 से डिवाइड करते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36। पूरी तरीके से कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। और देखिए 900 को 36, देखो 36 और 32 में डिफरेंस कितने का है -4 का। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचा कितना 3, 9 3 27। अब 27 से कितना ज़्यादा आ रहा है +6। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये -4 और ये +6।
-4 और ये +6। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो इसका आंसर आएगा 2 और ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। देखिए हमारे पास दिया है रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला है अगला 1/4 भाग कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग 80 किलोमीटर। शेष भाग जो दिया है, ये जो शेष भाग दिया है 80, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पूरा भाग कितना आ गया? 40। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 40। 20 का भाग 40 में कितनी बार? 2 बार। 10 का भाग 40 में कितनी बार? 1 बार। और 40 का भाग 40 में कितनी बार? 1 बार। अब हम इन सबको जोड़ते हैं। जब इन सबको जोड़ा तो कितना आया हमारा? सॉरी भैया 4 आएगा वो। क्लोज करते हैं। रेडी। देखिए कितना आया हमारे पास? 20, 10 और कितना हुआ? 40। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारे पास? 40। 20 का भाग 40 में कितनी बार? 2 बार। 10 का भाग 40 में कितनी बार? 4 बार। और 40 का भाग 40 में कितनी बार? 1 बार। जब हमने इन सबको जोड़ा, 4 और 2 6 और 1 कितना हुआ? 7। और बात किसकी हो रही है? 1/4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने यहाँ। तो 4 चौको कितना हुआ? ये 16 डिवाइडेड बाय कितना? 7। चौथाई मतलब कितना? 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास? 6। बाहर नहीं जा रहा इसलिए दशमलव। 7 पन्ना 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 22.8। और ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, 22.8, 22.8.86। ये क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा।